हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डीबीएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हम लोग देख रहे थे क्वेरी लैंग्वेज वाले यूनिट को। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए एसक्यूएल वाले पार्ट को अब हम लोग बात करने वाले हैं एसक्यूएल ज्वाइंट्स के बारे में। इसको ऑलरेडी हमने जो है जब पढ़ रहे थे इससे पहले वाला सेक्शन, जिसमें हमने जो बात किया था रिलेशनल अलजेब्रा का, तो उसमें भी हम ज्वाइंट्स का कंसेप्ट देखे थे। तो वही हमारा बेसिक है, बस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोड के जरिए तुरंत हमारा काम होगा। यहाँ पे हमको उतना ज्वाइंट का जो हमने क्रॉस किया था फिर सेलेक्ट किया था वो सब नहीं करना है। यहाँ पे सिंपल सा हमको कोड का सेक्शन रहेगा, उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा सिंपल सा ज्वाइन होके आ जाएगा पूरा का पूरा। तो एसक्यूएल में हमको पूरा का पूरा जो है उसका डेप्थ नहीं समझना है, वो हमको समझना था जो है वो अलजेब्रा वाले में। तो वहाँ पे हमने उसको समझ लिया है, बस यहाँ पे इसको यूज़ कर लेना है। ओके, तो चलिए समझते हैं एसक्यूएल ज्वाइन आखिर होता क्या और इसको हम लोग कैसे करते हैं। तो ज्वाइन ऑपरेशन यूज हमारा होता है कंबाइन करने के लिए दो या दो से ज़्यादा टेबल्स का बेस्ड ऑन कॉमन एट्रीब्यूट। जैसे कि ये हमारे पास दो टेबल है, ठीक है। ये दोनों टेबल को हम लोग जो है करना चाहते हैं ज्वाइन, तो वहाँ पे हम लोग जो है ज्वाइन का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, कितने प्रकार का ज्वाइन होता है, टाइप्स ऑफ ज्वाइन की बात करें तो इनर ज्वाइन होता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन होता है, राइट आउटर ज्वाइन होता है, फुल आउटर ज्वाइन होता है, क्रॉस ज्वाइन होता है, सेल्फ ज्वाइन होता है। इतना सारा ज्वाइन हमारे पास होता है। तो चलिए वन बाय वन सभी ज्वाइन को देखते हैं और कैसे वो काम करता है वो भी हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनर ज्वाइन का। अब ये इनर ज्वाइन क्या होता है, इनर ज्वाइन क्या होता है, तो इनर ज्वाइन रिटर्न ओनली मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ टेबल्स, दोनों टेबल में अगर हमारे पास मैचिंग रिकॉर्ड है तब उसको रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो रिटर्न नहीं करेगा। इसका सिंटैक्स इस तरीका से होता है कि हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल वन, फिर इनर ज्वाइन टेबल टू, और टेबल वन कॉलम इक्वल्स टू टेबल टू कॉलम। दोनों अगर इक्वल है तभी हमारा वो करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लगा रहे हैं इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये सिर्फ मैचिंग रो को ही रिटर्न करेगा। मोस्ट कॉमन यूज जो ज्वाइन है यही ज्वाइन है। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे इसको करना है। जैसे हम लिख दिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट, मतलब स्टूडेंट और इनर ज्वाइन किसके साथ करना है, डिपार्टमेंट के साथ। और डिपार्टमेंट के साथ तो करना ही है। और यहाँ पे इक्वालिटी कंडीशन क्या लिए हैं, डिपार्टमेंट आईडी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो दोनों में डिपार्टमेंट आईडी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डिपार्टमेंट आईडी D1 है, डिपार्टमेंट आईडी D1 है, तो इसको रिटर्न करके देगा पहला वाला को, ठीक है। फिर अगला डिपार्टमेंट आईडी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसको भी रिटर्न करके देगा। और तो सेम है नहीं, तो दो का डिपार्टमेंट आईडी क्या है, सेम है, तो वो दोनों हमको रिटर्न करके दे देगा। ये वाला हमने दे देना है। तो ये हमारा होता है इनर ज्वाइन। आई होप आपको ये इनर ज्वाइन समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। अब ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या करेगा, समझते हैं। आउटर ज्वाइन का भी हम समझे थे अपने रिलेशनल अलजेब्रा में। ओके, इसको पहले थोड़ा सा जो है बोल्ड कर देते हैं। अब आते हैं हम लोग लेफ्ट आउटर ज्वाइन पे। ये क्या चीज़ है और ये कैसे काम करेगा, तो ये रिटर्न करता है ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल। लेफ्ट टेबल में जो भी रिकॉर्ड रहेगा सबको रिटर्न करेगा। और राइट साइड में अगर कोई मैच नहीं कर रहा है तो वहाँ पे नल रिटर्न करके दे देगा। ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, बस यहाँ पे लिखना समझ रहे हैं कैसे लिखना है। तो लिखने के लिए वही करना है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन यहाँ पे लिखना है और इक्वालिटी कंडीशन लगा देना है। जैसे यहाँ पे हम सेम चीज़ करेंगे तो लेफ्ट वाला जो भी रहेगा वो सब देगा, लेफ्ट वाला जो रहेगा वो सब देगा। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे D3 तो है, जैसे यहाँ पे देखिएगा D3 तो है, लेकिन इसके रिलेटेड यहाँ पे D3 मैच नहीं कर रहा है। मैच नहीं कर रहा है तो डिपार्टमेंट नेम में क्या दे, तो डिपार्टमेंट नेम में कुछ नहीं तो नल दे दो। ये हमारा कहता है लेफ्ट वाला। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी में क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नल दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नल इसको दे दिया है। वहीं हमारे पास अगर किधर गया, ओके, वही अगर हमारे पास राइट आउटर ज्वाइन होता तो वहाँ पे हम कैसे करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग राइट वाला को पूरा लेते हैं और लेफ्ट वाला में अगर कोई मैच नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग नल सप्लाई करेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा हमने लेफ्ट वाले में जो है पूरा ले लिया है, लेफ्ट वाले में D4 तक ले लिया है। और राइट में D4 के अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं ना था, तो यहाँ पे ये दोनों में हमने क्या किया है, नल सप्लाई कर दिए हैं। इसको ऑलरेडी हमने जो है अपने रिलेशनल अलजेब्रा में अच्छे से कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास होता है फुल आउटर ज्वाइन। तो फुल आउटर ज्वाइन क्या करता है, दोनों तरफ सबको दोनों तरफ को लेता है और अगर मैच नहीं करता है तो दोनों में नल सप्लाई कर देता है। यहाँ पे इसको लिखने का तरीका है, फुल आउटर ज्वाइन लिख दीजिए, अपना काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे D3 में तो हमारे पास उधर नहीं था तो यहाँ पे नल सप्लाई कर दिए। D4 में हमारे पास इधर नहीं था तो ये दोनों में हमने नल सप्लाई कर दिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर अगला हमारे पास होता है क्रॉस ज्वाइन। अब ये क्रॉस ज्वाइन क्या है, द क्रॉस ज्वाइन रिटर्न कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल, दोनों टेबल का कार्टिजन प्रोडक्ट करके उसको हमको जो है
रिटर्न करके देगा। सिंपल सा मल्टीप्लाई करके रिटर्न करके दे देगा, और कुछ नहीं है। इसको लिखने का तरीका क्या है, सिंपल सा लिखिए क्रॉस ज्वाइन और टेबल का नाम लिख दीजिए, तो उसको क्रॉस ज्वाइन वो कर देगा। जैसे कि टेबल 1 है, टेबल 2 है, दोनों टेबल है। इसको अगर हम क्रॉस ज्वाइन करवाएंगे, थोड़ा सा नीचे खिसकाना पड़ेगा। ओके, तो ये क्रॉस ज्वाइन कैसे करेगा, ये इसके साथ चला जाएगा, फिर ये इसके साथ जाएगा। तो कैलाश डीबीएमएस, कैलाश ओएस, कैलाश डीबीएमएस, कैलाश ओएस, फिर हमारे पास राहुल इसके साथ, ये रहा इसके साथ। तो इस तरीका से हमारा जो है वो काम करेगा। और इसका जब आप लिखिएगा तो इसका आउटपुट इस तरीका से आपको रिटर्न करके दे देगा। ठीक है। फिर हमारे पास होता है सेल्फ ज्वाइन। अब ये सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, तो एक टेबल जो है खुद के साथ ज्वाइन कर लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। अ सेल्फ ज्वाइन अ टेबल विथ इट सेल्फ यूज व्हेन रिलेशनल एग्जिस्ट विथ इन सेम टेबल। सेम टेबल में जब रिलेशन एग्जिस्ट करता है तब हम ये काम करते हैं, ये वाला कांड करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर खिसकाते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक टेबल है, अगर हमको सेल्फ ज्वाइन करना है तो हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे सिलेक्ट ई नेम एज एम्प्लॉय, मतलब यहाँ पे नेम चेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेफ्ट ज्वाइन ऑन, और उसके बाद हम इस तरीक़े से उसको कर देंगे। तो हमारा जो होगा वो खुद पे जो है ज्वाइन लगाएगा और हमको रिटर्न करके इसका जो है जो है मैनेजर जो है मैनेजर का जो नाम है वो, इसको थोड़ा सा इधर गड़बड़ हुआ है इसको। ओके, जैसे यहाँ पे हमें क्या कर दिए, इस तरीक़ा से कर दिए, और यहाँ पे मैनेजर आईडी है, नेम है, और एम्प्लॉय आईडी है। तो ये खुद के साथ जो है वो ज्वाइन करेगा, और खुद के साथ ज्वाइन करने के बाद जो उसका नेम और एम्प्लॉय आपको रिटर्न करके दे देगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल जो है वो खुद के साथ यहाँ पे ज्वाइंट हुआ है। क्लियर हुआ। उसके बाद थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं एसक्यूएल सब क्वेरी, मतलब नेस्टेड क्वेरी का। तो नेस्टेड क्वेरी सिंपल सा हमारे पास जो होता है, एक क्वेरी के अंदर में अगर दूसरा क्वेरी लिखा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड क्वेरी। जैसे नेस्टेड लूप वगैरह का कंसेप्ट होता है वैसे ही स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर सिंपल सा चला आ रहा है, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे नया इसके अंदर में घुस जाएंगे। ये तो पहले से चला ही आ रहा था, फिर इसके अंदर में हम लोग घुस गए, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा नेस्टेड हो गया, एक के अंदर में हम लोग दूसरा में जा रहे हैं। हमारे पास जो है इसका फीचर क्या होता है, क्वायरी एक के अंदर में दूसरा रहता है। इनर क्वायरी एग्जीक्यूट करता है पहले, आउटर क्वायरी उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। हम लोग यूज़ कर सकते हैं सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सब चीज़ कर सकते हैं। जैसे ये वाला टेबल पे हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल अप्लाई करके देखेंगे। जैसे कि सिंगल रो सब क्वायरी की अगर हम बात करें, इसको थोड़ा सा नीचे खींचता है। ओके, सिंगल रो सब क्वेरी, अ सब क्वेरी रिटर्निंग ओनली वन रो इज कॉल्ड सिंगल रो, मतलब हमको अगर सिर्फ एक ही रो रिटर्न करके देगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल रो सब क्वेरी। जैसे कि फाइंड स्टूडेंट हैविंग हाईएस्ट मार्क्स, ऐसा स्टूडेंट को फाइंड करो जिसका हाईएस्ट मार्क्स हो। तो ये क्या होगा, इसमें तो सिर्फ एक ही आएगा ना, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको करने के लिए सिंपल सा करना है, नेम को सिलेक्ट करना है, कहाँ से, स्टूडेंट टेबल से, वेयर मार्क्स इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, हाईएस्ट मार्क्स। तो हाईएस्ट मार्क्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो हाईएस्ट मार्क्स हम लोग फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे नेस्टेड क्वेरी का, और यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट मार्क्स, और यहाँ पे हम लोग एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ कर लिए, मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। तो ये हमको मैक्सिमम मार्क्स दे देगा और इसको हम मार्क्स में स्टोर कर देंगे, और फिर ये मार्क्स को हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम को रिटर्न करवा के प्रिंट करवा देंगे। तो इनर क्वेरी रिटर्न करेगा हमको 90, और फाइनल जो आउटपुट आएगा वो आएगा ये वाला। तो ये हमारा इनर क्वेरी का ब्यूटी है कि हमको वो जो है रिटर्न करके देता है। अगर हमको मल्टीपल रो रिटर्न करवाना है तो क्या करेंगे, तब वहाँ पे हम लोग जो है यूज़ करते हैं इन, एनी, ऑल। इन का यूज़ करते हैं हम लोग जो है मैच एनी वैल्यू के साथ, एनी का यूज़ करते हैं कम से कम वन वैल्यू के लिए, और ऑल का यूज़ करते हैं हम लोग सब वैल्यूज़ के लिए। तो मल्टीपल रो अगर हम सब क्वेरी को करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ का हमको ज़रूरी पड़ेगा। जैसे अगर हम इन का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे इन का हम यूज़ कैसे करेंगे, वेयर ब्रांच इन, मतलब इसके अंदर में होना चाहिए, जैसे कि ब्रांच स्टूडेंट मार्क्स मेरा 80 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 80 से ज़्यादा जिसका जिसका मार्क्स है सबको क्या करेगा, वो प्रिंट करके दे देगा। अगर हम एनी का यूज़ करेंगे तो एनी में हम क्या करेंगे, लिखेंगे एनी, मतलब कोई अगर इससे हटके है, वेयर ब्रांच अगर ईएससी है तो इसके अगर हमारे पास है तो वहाँ पे उसको प्रिंट करके दे देगा, ईएससी से ज़्यादा रहेगा उसको प्रिंट करके देगा। मार्क्स ग्रेटर देन एटलीस्ट वन ईसीएससी स्टूडेंट, ईसीई स्टूडेंट से अगर कोई एक से ज़्यादा है तो उसको वो प्रिंट करके दे देगा। उसके बाद हमारा ऑल ऑपरेटर होता है, तो ऑल क्या करता है, ऑल ऑपरेटर रिटर्न करता है ट्रू इफ़ कंडीशन मैच ऑल वैल्यू, सभी के साथ अगर मैच करता है तब।
जैसे कि मार्क्स ग्रेटर देन एवरी ECE स्टूडेंट, अगर हम ये चीज़ लिख रहे हैं, अगर और लगा रहे हैं तो सभी ECE स्टूडेंट से ज़्यादा होगा, उसी को रिटर्न करके दे, ऐसा ये कह रहा है। ये अगला हमारे पास है एग्जिस्ट ऑपरेटर। तो ये क्या करता है, चेक करता है कि सब क्वेरी रिटर्न कर रहा है यानी कोई रो को कि नहीं। अगर कोई रो को एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हमको कुछ और रिटर्न कर देगा, अगर कर रहा है तो उसको हमको रिटर्न करके देगा। तो ये हमको चेक करता है कि हमको वो कुछ रिटर्न करके दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है। तो सिंपल सा है, जहाँ यूज़ करना है वहाँ पे एग्जिस्ट का यूज़ कर लीजिए और उसके बाद जो है इसके अंदर में सब क्वेरी लिख दीजिए। सब क्वेरी अगर हम कंपेरिजन की बात करें, कंपेरिजन ऑपरेटर का, जैसे कि हमारे पास ग्रेटर हो गया, लेस हो गया, ये सब चीज़ के बारे में, तो यहाँ पे हमने कंपेरिजन ऑपरेटर लगाया है ग्रेटर देन, और इस तरीका से तो यहाँ पे हमारा इनर क्वेरी जो है वो रिटर्न करके दिया ये, और फाइनल आउटपुट हमारा आया ये। ठीक है, अगला हमारे पास होता है को रिलेटेड सब क्वेरी। को रिलेटेड सब क्वेरी का मतलब ये होता है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर दे पहले। अ सब क्वेरी दैट डिपेंड ऑन आउटर क्वेरी, ऐसा क्वेरी जो कि आउटर क्वेरी पे डिपेंड कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं को रिलेटेड सब क्वेरी। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं को रिलेटेड सब क्वेरी। इसको जो है इज कॉल्ड को रिलेटेड सब क्वेरी। इट एग्जीक्यूट वंस फॉर एवरी रो ऑफ आउटर क्वेरी। ये क्या करेगा, एक बार एग्जीक्यूट करेगा आउटर क्वेरी के लिए, फिर वो आगे आएगा, फिर वो उस तरीका से आएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये समझिएगा, यहाँ पे नेम मार्क्स ले रहे हैं स्टूडेंट S1, उसके बाद यहाँ पे हम कह रहे हैं मार्क्स ग्रेटर देन ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हमारा जो है ये स्टूडेंट जिसका मार्क्स ज़्यादा आएगा वो क्या करेगा, वो डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ को रिलेटेड सब क्वेरी। फाइंड स्टूडेंट हैविंग मार्क्स ग्रेटर देन ब्रांच एवरेज, ब्रांच एवरेज से ज़्यादा रहेगा उसको यहाँ पे फाइंड कर रहा है ये क्वेरी। तो ये क्या है, हमको वो डिपेंड कर रहा है ना, तो डिपेंड कर रहा है तो वो जो है हमारा कहलाएगा को रिलेटेड सब क्वेरी। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो आउटर क्वेरी पे जो है डिपेंड करता है, एग्जीक्यूट करता है रिपीटेडली, स्लोअर होता है नॉर्मल क्वेरी से। सब क्वेरी विथ इंसर्ट, सब क्वेरी में अगर इंसर्ट है, जैसे कि इंसर्ट इनटू टॉपर सेलेक्ट फ्रॉम ये, फिर हमारा जो अपडेट यूज़ कर सकते हैं, ये अलग अलग चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं वो बताया जा रहा है यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग जो है अपडेट का यूज़ किए हैं, फिर यहाँ पे हम लोग जो है डिलीट का यूज़ किए हैं, डिलीट का यूज़ कर लिए हैं, अपडेट का और इंसर्ट का। तो ये हमारा सिंपल क्वेरी और को रिलेटेड क्वेरी में थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि ऑलरेडी हमने बात कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे हमने जो है बात कर लिया है जॉइंट्स का एंड नेस्टेड क्वेरी का। तो समझ में आया गाइस, सिंपल सिंपल सा चीज़ है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस छोटा छोटा चीज़ है, बहुत सारा चीज़ है, इसलिए थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ये कुछ ज़्यादा ही लेंदी जा रहा है। लेंदी नहीं है, बस छोटा छोटा चीज़ है सब कुछ। ओके, इसके रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।